हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो दिया था Zebronics H61M2 मदरबोर्ड के बारे में जो M.2 SSD सपोर्ट करता है। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे व्यूअर्स के मन में काफ़ी सारे सवाल है, क्या ये सिर्फ M.2 सपोर्ट करता है या फिर NVMe M.2 SSD सपोर्ट करता है या फिर ये 256 सपोर्ट करेगा कि नहीं या फिर 128 GB सपोर्ट करेगा कि नहीं। तो दोस्तों इसीलिए ये आपके इतने सारे सवालों के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि ये स्कूडा का ये SSD है मेरे पास 256 GB और वो NVMe है। आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये NVMe SSD ही है। तो ये मैं इस बोर्ड में इंस्टॉल करके फिर विंडो इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास स्कूडा का NVMe M.2 SSD है। इसका फीचर्स आपको दिख रहा है और यहाँ क्लियरली लिखा है ये M.2 NVMe SSD है। इसी SSD को हम बोर्ड में लगा के विंडो इंस्टॉल करेंगे। यहाँ देखिए, बोर्ड मैंने बाहर निकाल लिया है पैकेट से और M.2 स्लॉट यही है और ये मेरे पास स्कूडा 256 GB NVMe SSD है जो आपको दिख रहा है, क्लियरली NVMe लिखा है। और सिर्फ टेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ i5 3rd जनरेशन ले रहा हूँ और स्टारलाइट का ही रैम है, DDR3 1333 वाला। तो चलिए अब फटाफट प्रोसेसर लगा लेते हैं। थोड़ा सा पेस्ट भी लगा लेते हैं और उसके बाद फ़ैन भी लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने रैम भी लगा लिया और अब बारी है NVMe M.2 SSD लगाने की। अब मैंने इसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद SSD को लगाते हैं। देखिए ये यहाँ पर भी लिखा है स्कूडा 256 GB M.2 PCIe। और चलिए अब इसको लगाते हैं। यहाँ स्क्रू को पहले खोल लेते हैं। स्क्रू मदरबोर्ड में दिया रहता है, लगाते हैं और उसी स्क्रू से इसको टाइट भी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हो मैंने SMPS भी लगा लिया और कीबोर्ड माउस भी रखा है और एक मॉनिटर भी लगाया और विंडो इंस्टॉल करके भी आपको दिखाना है। तो ये देखिए ये सब लग गया है, जितने सारे कंपोनेंट हैं। सो फ्रेंड्स अभी बोर्ड को ऑन करते हैं। तो बोर्ड ऑन भी हो चुका है और ये बायोस भी ओपन हो गया है। अब हम लोग जो SSD लगा है उसमें देखते हैं सपोर्ट किया है कि नहीं। चलिए यहाँ है, देखिए नीचे NVMe कॉन्फ़िगरेशन, एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है स्कूडा M.2 PCIe 256 GB NVMe कंट्रोलर एंड ड्राइव इंफॉर्मेशन का अंदर। और देखिए यहाँ भी लिखा है स्कूडा। ये बोर्ड NVMe सपोर्ट करता है, आप देख पा रहे हो। और इसमें OS है, बूटेबल किया हुआ पेन ड्राइव है, हम इससे OS देंगे। चलिए मैंने लगा लिया, अब इसे रीस्टार्ट कर देते हैं। आ गया लोगो Zebronics का। ये पेन ड्राइव से बूट भी होने लगा है। और हाँ, ये विंडोज़ का स्क्रीन भी आ गया है और सब नेक्स्ट करते हैं, फिर इंस्टॉल नाउ करते हैं। सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, जैसे आप इंस्टॉल करते हो उसी तरह इंस्टॉलेशन होगा इसका। सेटअप स्टार्टिंग भी आ गया है। हाँ, अब आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की कर देते हैं और मैं विंडोज़ 10 प्रोफेशनल 64 बिट इंस्टॉल कर रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं, फिर आई एक्सेप्ट तो करना ही है, ये आपको ही पता है। और फिर कस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। चलिए अनएलोकेटेड है, इसमें एक ही ड्राइव बना देते हैं, फिर अप्लाई कर देते हैं और ओके। देखिए ये ड्राइव भी बन गया है, ठीक है। 100 MB और 16 MB का एक ड्राइव बना है और नीचे ड्राइव है उसमें करते हैं। देखिए ये इंस्टॉल होने लगा है और SSD रिप्लाई भी कर रहा है। ये देखिए लाइट भी ब्लिंक हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है। फ्रेंड्स इसको इंस्टॉल होने देते हैं, कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आ गया है अभी रीजन।
हम इसे इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं। किधर गया? इंडिया, यस। और कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश इंडिया करते हैं, स्किप कर देते हैं। फिर आई डोंट हैव इंटरनेट कर देते हैं। चलिए, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। अब एक नाम दे देते हैं, यूज़र ही कर देते हैं। फिर करने के बाद नेक्स्ट, पासवर्ड नहीं देते हैं। अब ये सब जो भी है एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट। विंडो इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और मैं आपको डेस्कटॉप भी दिखाता हूँ उसका, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ डेस्कटॉप आ चुका है और देखिए ये NVMe जो SSD है वो भी रिप्लाई कर रहा है, आपको लाइट दिख रहा होगा। और ये Windows 10 इंस्टॉल हो चुका है। शट डाउन करके फिर आपको एक बार ऑन करके दिखाते हैं। देखिए फैन भी मूव होना बंद हो गया, बोर्ड मेरा शट डाउन हो गया है। अब फिर से मैं इसे ऑन करता हूँ। देखिए ऑन हो गया और ये ज़ेब्रॉनिक्स का लोगो भी आ गया है और ये विंडो रन हो गया है। और देखिए ये तुरंत ही ऑन हो गया और काफ़ी अच्छा खासा स्पीड भी है इसका, वो आपको दिख ही रहा होगा। एक और बात दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो रैम आप देख रहे हो ये 4 GB रैम है। पहले मैंने आपको 2 GB दिखाया था, लेकिन मेरे पास ये 4 GB था, वो बाद में पता चला मुझे, इसीलिए विंडो फटाफट इंस्टॉल हो जाए, टाइम कम लगे, इसलिए मैंने 4 GB लगाया। और ये फ्रेंड्स i5 3rd जनरेशन 256 CUDA और ज़ेब्रॉनिक्स के बोर्ड के साथ, और ये स्टारलाइट का 4 GB रैम का कॉम्बिनेशन है। आप देख ही पा रहे हो कितने फटाफट ये ऑन हो रहा है और कितने जल्दी ये शट डाउन भी हो रहा है। और मैं आपको कह सकता हूँ गारंटी के साथ ये काफ़ी अच्छा खासा स्पीड है, वो आपको समझ में भी आ रहा है। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, ये बोर्ड M.2 भी नॉर्मल वाला सपोर्ट करेगा और NVMe M.2 भी सपोर्ट करेगा। ये जो आपको दिख रहा है चारों जंपर, ये जंपर का ही खेल है। यहाँ पूरा क्लियरली लिखा है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 1 और 2 पे लगा रहेगा चारों जंपर का ही, तो ये NVMe M.2 सपोर्ट करेगा। और इसी जंपर को खोल के अगर आप 2 और 3 में लगाओगे, मतलब ये देखिए अच्छे से देखिए, ये 1 2 और ये 3 नंबर पिन, ठीक है, और सबका ही सेम है। 1 और 2 पे लगा रहेगा, सब चारों का ही 1 और 2 पे लगा रहेगा, तो वो NVMe M.2 सपोर्ट करेगा। और अगर आप 2 और 3 पे लगाओगे, सबको लगाना होगा, चारों को ही 2 और 3 नंबर पिन पे हटा के 1 और 2 से, तो ये M.2 सपोर्ट करेगा नॉर्मल वाला। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके मन में जितने सारे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा।